राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करेंगे। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। नहीं तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करना है। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं और एनडीए में हम लोग तो दो ही लोग ना हैं, बीजेपी और जेडीयू है। दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश, अभी उनकी उम्र बहुत है। मैंने बताया ना कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए और लंबी राजनीति को सोचना चाहिए। और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखिए। कि सब लोग एक, देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था एक बहुत अच्छा माहौल था। और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है, लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करें। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूँ ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूँ वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से, जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ, यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नज़र में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है, अनाचार है और राजनीति को बिल्कुल ही निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ जो कोई भी आज राजनीतिक दलों को सत्ता के बल पर तोड़ना चाहते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कल को वो भी विपक्ष में आएंगे और ये स्थिति उनके साथ। लोजपा के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। ये उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है से उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक, अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है।